आखिर हनुमान जी को क्यों करनी पड़ी थी इच्छा के विरुद्ध शादी और किससे की थी हनुमान जी ने शादी। इस कथा को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी पर प्रभु की असीम कृपा होगी। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को एक ऐसा महान योद्धा, भक्त और ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता है जिनकी शक्ति, बुद्धि और भक्ति की कोई सीमा नहीं है। रामायण के महाकाव्य में वे भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में चित्रित हैं, जो अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण कभी विवाह या पारिवारिक जीवन की ओर आकर्षित नहीं हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमर ब्रह्मचारी को एक समय अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करनी पड़ी थी। यह कथा रामायण के मुख्य प्रसंगों से और पुराणों में वर्णित है, जहां हनुमान जी का एक बाल्यकालीन प्रेम प्रसंग सामने आता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि देवताओं के अवतार भी वचनों और भावनाओं के बंधन में बंधे हुए हैं। आइए इस रहस्यमयी कथा को जानें कि हनुमान जी को आखिर शादी क्यों करनी पड़ी। हनुमान जी का जन्म एक चमत्कारिक घटना था। वे वानर राज केसरी और अंजना के पुत्र थे। पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हुई, जिसके कारण वे पवन पुत्र कहलाए। बचपन में ही उनकी शक्तियां प्रकट हो गई थीं। एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, जिससे सभी देवताओं को संकट हुआ। लेकिन इन सब के बीच हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य की सख्त प्रतिज्ञा ले ली थी। यह प्रतिज्ञा उनके गुरुओं के आशीर्वाद और स्वयं की इच्छा से बंधी हुई थी, जो उन्हें जीवन भर अविवाहित और संयमी रखने वाली थी। राम भक्ति में लीन होकर वे कभी वैवाहिक जीवन की ओर नहीं मुड़े। रामायण में हनुमान जी को श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उनकी शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति की कथा पराशर संहिता जैसे ग्रंथों में विस्तार से मिलती है। यहाँ से शुरू होता है वह प्रसंग जहाँ ब्रह्मचारी हनुमान जी को एक विशेष कारण से विवाह करना पड़ा। यह कथा रामायण के मुख्य घटनाक्रम से पहले की है, जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को और निखारने के लिए सूर्य देव को गुरु बनाने का निर्णय लेते हैं। हनुमान जी अपनी शक्तियों को परिपूर्ण करने के लिए सूर्य देव के पास पहुँचे। सूर्य देव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं। हनुमान जी ने सूर्य देव से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे गुरु बने और मुझे इन 9 विद्याओं का पूर्ण ज्ञान दें। सूर्य देव प्रभावित हुए और सहमत हो गए, लेकिन सूर्य देव ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं अपना रथ कभी नहीं रोकता, हमेशा गतिमान रहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे रथ के साथ उड़ते हुए चलना होगा, पूर्व की ओर मुख करके पीछे की ओर जाते हुए। हनुमान जी ने यह चुनौती स्वीकार की। वे सूर्य देव के साथ उड़ते हुए चलने लगे। सूर्य देव ने उन्हें 9 में से 5 विद्याएं सिखा दी। ये 5 विद्याएं सामान्य ज्ञान थी, जो ब्रह्मचारी को भी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन बाकी 4 विद्याएं विशेष थी। ये गहन आध्यात्मिक और व्यवहारिक सिद्धियां थी, जो केवल विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। पराशर संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि ये विद्याएं गृहस्थ आश्रम के अनुभव पर आधारित थी, इसलिए अविवाहित लोगों को इन्हें सिखाना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। हनुमान जी के सामने दुविधा आ गई। वे बोले, गुरुजी, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, विवाह करना मेरे लिए असंभव है। सूर्य देव ने कहा, तुम्हारी इच्छा पवित्र है, लेकिन ज्ञान की पूर्णता के लिए विवाह करना आवश्यक है। मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताता हूँ जहाँ तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग न होगा और तुम्हें विद्याएं भी प्राप्त हो जाएंगी। सूर्य देव ने अपनी किरणों से एक तेजस्वी कन्या का सृजन किया।
उस कन्या का नाम था सुरवरचला। सुरवरचला सूर्य देव की पुत्री थी, जो स्वयं परम तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी थी। वे सांसारिक सुखों से दूर तपस्या में लीन रहने वाली थी। सूर्य देव ने कहा, इनसे विवाह कर लो। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो जाएगी और तुम्हारा गृहस्थ जीवन नाम मात्र का रहेगा। हनुमान जी ने सोचा कि यह विवाह ज्ञान की प्राप्ति के लिए है, ना कि सांसारिक मोह के लिए। वचन पालन और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सहमति दे दी। सूर्य देव ने बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारियां की। वैदिक मंत्रों और रीति रिवाजों के साथ हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ। सुवर्चला ने भी इस विवाह को स्वीकार किया, क्योंकि यह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए था। पराशर संहिता में वर्णित है कि सूर्य देव ने स्वयं कहा है, यह विवाह ब्रह्मांड के हित के लिए है। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य प्रभावित नहीं होगा। विवाह के तुरंत बाद ही सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई। वे कभी गृहस्थ जीवन में नहीं रही। हनुमान जी ने भी सुवर्चला को सम्मान दिया, लेकिन स्वयं राम भक्ति और ज्ञान साधना में लीन हो गए। इस प्रकार विवाह एक औपचारिक बंधन बन गया, लेकिन शारीरिक या सांसारिक संबंध कभी नहीं बने। सूर्य देव ने शेष 4 विद्याएं हनुमान जी को प्रदान की, जो उन्हें और शक्तिशाली बनाती हैं। अब हनुमान जी न केवल शारीरिक रूप से बलशाली, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से भी परिपूर्ण हो गए थे। तो विद्याएं सीखने के लिए ही हनुमान जी ने विवाह किया था। हनुमान जी ने विवाह जगत के कल्याण के लिए किया था, ना ही सांसारिक और शारीरिक सुख के लिए। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए।